स्टैंडर्ड कितना है? चैप्टर नंबर 2। उसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, जैसे आएगा वो नेक्स्ट बताएंगे आपको। चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स देखोगे, पहले समझना, एक एक करके दोनों बातों को समझना। सपोज कि फैक्टर्स उनको कहेंगे कि आप इज एन एक्सट्रैक्ट डिवाइजर ऑफ, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब उसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। जैसे जितना भी नंबर होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ 24। समझोगे हमजा? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 24 ले लेता हूँ। इसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है बताओ जरा सा, 1 से लेके चेक करो। 1 डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर है 1। और 2 डिवाइजर होगा, वेरी गुड। 3 भी डिवाइजर है, और 4 भी डिवाइजर है, और 5 भी है। और नहीं तो हम बोली नहीं, नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं, हाँ बोलिए खाली। चलो 6, और 7 नहीं है, 8 है, वेरी गुड। 12 है, और 24। ठीक है, इतना नंबर है। ये सब इसका क्या कहलाएगा? बोलो, क्या कहलाएगा? फैक्टर। ठीक है, इसको एक तरीका और भी समझना कि हम 24 को कैसे लिख सकते हैं। तो 24 × 1 लिख सकते हो। और क्या लिख सकती हो बताओ? 12 × 2 लिख सकती हो। और क्या लिख सकती हो बताओ? और क्या लिख सकती हो? 6 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हो बताओ? और कोई नंबर है? 3 × कितना? 3 × 8। और भी कोई नंबर, और भी कोई तरीका है? और तो हो गया ना। ठीक है, तो एक तरीका याद रखना, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं हम। सबसे पहले सबसे बड़ा वही नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जरा देखो, इसमें हर वो नंबर है या नहीं? 1 है या नहीं? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, और 24 भी है। इसका मतलब आप इस तरह से अगर लिखते हैं तो आपको सारा का सारा उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि सोचेंगे 1 2 1 2 करके। नहीं, डायरेक्ट इसको किया, मिल गया। क्लियर है? तो आपको फैक्टर निकालना आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब मल्टीपल क्या कहलाता है? इसमें एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर का मतलब ही क्या हुआ? ये भी लिख दूं? एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर लिख लोगे ना? ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब कोई भी उसका एक फैक्टर का मल्टीपल हो जाए। जैसे एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जैसे 2 है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर, जैसे देखो 2 है, तो इसमें क्या क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा, मतलब 4 आएगा, तो वो मल्टीपल कहलाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें यही समझाया गया कि एग्जाम्पल के तौर पर 15 अगर दिया हुआ है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 3। अच्छा, इसका उल्टा ये भी कह सकते हो, इसी को उल्टा करके, जैसे 2 का मल्टीपल है 24। बोलो, 2 का मल्टीपल है 24। हाँ, बात आ रही समझ में? उल्टा हो जाता है। जैसे आपने इतना किया ना, तो इसमें हर एक का, ये तो समझ में आ गया, फैक्टर है। ठीक है, 24 का फैक्टर है 4, लेकिन 4 का 24 क्या है? मल्टीपल है। क्लियर है? तो जैसे इसी तरह से 24 मल्टीपल हो गया, 3 का भी मल्टीपल हो गया, और 4 का भी मल्टीपल हो गया, और कौन सा नंबर है? 8 का भी मल्टीपल हो गया, और 6 भी है। पहले 6 लिख देते, फिर 8, फिर 12, और 24 का भी 24 मल्टीपल है ना? क्लियर? तो इससे यही समझ में आ रहा है, ये उल्टा इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 1 3 और इन सब का मल्टीपल है। कंक्लूड करके ऐसे समझो कि एक ऐसा नंबर है x डिवाइड अ नंबर y, जो एक y नंबर को डिवाइड कर रहा है। सपोज x कोई नंबर है और y को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना? ये इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो x इज अ फैक्टर ऑफ y। तो x क्या है? फैक्टर है इसका। x क्या है? फैक्टर है। जबकि y क्या हो जाएगा? बोलो, y इज कॉल्ड मल्टीपल। ये फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बस बताइए। ये जो बॉक्स में हमने लिखा है, ये समझ आ रहा है?
क्या हुआ हमजा, समझा हुआ है, घर जाना है तो है कोई क्या? अस्सलाम वालेकुम। देखो, तो क्लियर है यहाँ तक? देखो आगे बताते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इवन इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्लियर है ना आपको? इवन क्या होगा, ऑड क्या होगा, ठीक है। फिर कंपोजिट प्राइम क्या होगा, और कंपोजिट क्या होगा, कंपोजिट क्या होगा, चलो बताओ जल्दी तेजी में। टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर। एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्लियर है? दैट इज डिविजिबल बाई क्या, टू। और ऑड जो टू से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वन नहीं होगा, बोली हो, ठीक है ठीक। फाइव, इस तरह से, सेवन, नाइन, पक्का? चलो ठीक है। चलो प्राइम बता दो। फैक्टर मल्टीपल का कंसेप्ट क्लियर है, तो बताइए प्राइम नंबर, बताओ। जो सिर्फ, ठीक है सही है, तो उसका फैक्टर दो ही हो। फैक्टर क्या हो, दो हो। वन एंड इट सेल्फ मतलब वो खुद ही हो जाए, खुद ही हो जाए। दैट मीन्स, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ही बताते चलो, बोलो। हाँ, वन प्राइम नंबर होगा। हाँ, सोच समझ के बताइए। वन और इट सेल्फ तो है वो, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, वो प्राइम में नहीं आएगा। टू से शुरू होगा, टू। टू का फैक्टर सिर्फ टू है, और क्या है, वन है। मैंने बता दिया है कि कैसे लिख सकते हो आप। इस तरह मल्टीप्लाई करके देखना है, जो जो इनमें से जो भी नंबर इसमें इंक्लूड रहेगा वही सब क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर। क्लियर है? अब देख लेना। देखो यहाँ पर, तो टू हो गया, थ्री हो गया, फिर फाइव, नेक्स्ट सेवन, ये सब आसान है। नाइन नहीं होगा, बिकॉज नाइन का, हाँ, थ्री भी उसका फैक्टर है और नाइन भी उसका फैक्टर और इट सेल्फ भी है। क्लियर? तो वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है, इलेवन और थर्टीन और, तुमको रोजा रोजा भूख लगा, हाँ, सेवनटीन, तो बोलोगे तब ना। चुप रहने, देखो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक किसी और को पता नहीं चलेगा कि हाउ मच टैलेंटेड यू आर। समझ में आया? अब बोलोगे कि वाई वुड आई एक्सप्रेस माई टैलेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मैं क्यों दिखाऊं? तो आपको दिखाने को नहीं बोला जा रहा है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यस और नो, है ना? तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। चुप रहने से क्या होगा, ब्रेन नहीं काम करेगा फिर। चलो कंपोजिट, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ दो फैक्टर है या नहीं, इसमें सिर्फ फैक्टर्स, फैक्टर्स लिख देते हैं। फैक्टर्स क्या होगा बताओ, दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो, ये और ये दोनों तो होगा ही, वन और इट सेल्फ तो उसका होना ही है। तो मोर देन वन हो, मतलब वन और इट सेल्फ भी हो, और उसके अलावा भी क्या हो जाए, एक फैक्टर और हो जाए, मतलब कोई भी एक्स हो जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख लेना, मोर देन टू फैक्टर्स। चलो एग्जांपल बताओ, मोर देन टू फैक्टर्स। अब यहाँ पे टू लिख देते हैं लैंग्वेज में। क्लियर? एग्जांपल बताओ। फोर, टू नहीं होगा, क्यों? वन और इट सेल्फ ही है। फोर हो गया, और सिक्स, वेरी गुड, नेक्स्ट। नाइन होगा, एट होगा, एट होगा, एट होगा। सेवन तो है नहीं, फिर नाइन भी होगा, वेरी गुड। बोलिए। टेन, ठीक है, और फोर्टीन, और बहुत सारा है, बहुत सारा आता रहेगा। क्लियर? तो इसको जल्दी से नोट करो, और आज इतना ही रहने देते, ठीक है। अच्छा, एक टास्क दे देता हूं मैं, सीव ऑफ इरेटोस्थीन आता है आप लोगों को बनाने, बनाया होगा पहले। सीव, सीव ऑफ इरेटोस्थीन,
इरेटॉस्थीन। ठीक है, ये क्या है? तो एक 1 से लेकर के 100 तक बढ़ेगा। हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। इरेटॉस्थीन। देखो, इरेटॉस्थीन। ठीक है, इरेटॉस्थीन। तो 1 से लेकर के क्या 100 तक नंबर लिख लेना, और इसमें क्या करोगे, सर्कल करना है। आ, इसको मतलब कट करना है, सर्कल करना है। देख लो क्या क्या, ये स्क्वायर सिंबल बनाओगे, सर्कल बनाओगे और कट बनाओगे। ठीक है, क्या करना है? तो इसमें यही चीज, और एक कट, कट इसमें कंपोजिट नंबर को कट कर देना है। और प्राइम जितना नंबर होगा वो सबको सर्कल करना है। देख लो, प्राइम, ये कंपोजिट, और इसको क्या करना है बताइए, स्क्वायर वाले को इवन, सॉरी ऑड, ऑड नंबर कर लेना है। करके देखना, और जितना क्रॉस रहेगा वो सब कंपोजिट नंबर होगा। ये इतना टास्क है आज के लिए, इतना ही। क्लियर?